कविराय, ये ऑलरेडी ऑलरेडी हमने पढ़ी है, उसको ही हम आज रिवीजन लेंगे उसका। तो कह कविराय, ये जो कविता है ये हमने लास्ट टाइम देखी थी, जो कि दूसरी इकाई में पहली कविता है। इसके कवि हैं गिरिधर। तो गिरिधर जो है उनका परिचय हम देखते हैं, ठीक है। तो कह कवि का राय, ये कविता गिरिधर ने लिखी है। उनका परिचय है, देखो उनका जन्म है, एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 ईस्वी सन में हुआ था। एक अनुमान मतलब अंदाजे से उन्होंने बताया है कि 1713 में उनका जन्म हुआ था। परिचय में देखो, गिरिधर जी की कुंडलियां बहुत ही प्रसिद्ध है। ये जो कविता लिखते हैं वो कुंडली होती है, वो कुंडलियां बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति, वैराग्य और आध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन एक के व्यावहारिक पक्ष का उनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। और उनकी प्रमुख कृतियां देखो, गिरिधर कविराय ग्रंथावली में 500 से ज्यादा अधिक दोहे और कुंडलियां संकलित हुई है। अभी पद्य संबंधी, कुंडली क्या होती है, मतलब कुंडलियों में किस प्रकार का लिखावट होती है, वो क्या कहते हैं, कुंडली किसको बोलते हैं। यह दोहा और लोरा के मेल से बनती है। कुंडली जो है ये क्या है, ये तो एक दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों का एक विशेषता यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से उसका एक महत्व है कि ये क्या होती है कि जिस शब्द से शुरू होती है उसी से वो खत्म भी होती है, समापन होता है उसका। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। समाज में किस प्रकार का व्यवहार होता है और किस प्रकार के लोग होते हैं, किस प्रकार के सामाजिक गुण होते हैं और उसको किस तरह से अपनाना है, इसके बारे में इस कविता में या फिर इस कुंडलियों में कवि गिरिधर जी बताया है। देखो यहाँ पे एक पहला जो अपना पैराग्राफ, पहली जो सांझा है वो हम देखते हैं। आपने नोटिस किया रहेगा कि पहला जो शब्द है देखो, गुण के गाहक सहस नर, उसी से शुरुआत हुई है और उसी से ही खत्म हुआ है। देखो, सहस नर गाहक गुण के, तो यह विशेषताएं कुंडलियों की होती है, ठीक है। तो हम एक एक करके इसको हम देखते हैं, ठीक है। पहले देखो, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। देहो के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। और इस कविता का ये पहला स्टांजा है। तो इस हर एक स्टांजा में उन्होंने किसके बारे में बताया है, मैं वो शुरू में बताता हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के इस कविता में 5 कुंडलियां हैं, सॉरी 6 कुंडलियां हैं। उसमें पहले कुंडली में उन्होंने बताया है, देखो कवि गिरिधर की कुंडलियों में क्या होता है, व्यवहारिकता का दर्शन होता है। व्यवहार किस प्रकार के लोगों से के साथ व्यवहार होता है, या पर किस प्रकार के लोग होते हैं इस समाज में, तो उसमें उसी के बारे में कवि गिरिधर जी अपनी कविता में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ गिरिधर जी की 6 कुंडलियां हैं टोटल। एक पेज पे 4 है और दूसरे सॉरी एक पेज पे 3 है, दूसरे पेज पे भी 3 कुंडलियां हैं। तो एक कुंडली में अलग अलग चीज के बारे में बताया है, ठीक है।
तो पहली कुंडली में उन्होंने बताया है कि प्रथम कुंडली में गुणों के महत्व को उन्होंने दर्शाया। किस प्रकार के गुण होते हैं, गुण यानी कि कैरेक्टर, गुण किस प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में उन्होंने पहली कुंडली में बताया है। दूसरी कुंडली में लोगों की स्वार्थपरता का वर्णन किया हो, किस प्रकार के लोग स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश लोग किस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में उन्होंने दूसरी कुंडली में बताया है। तीसरी कुंडली में ऐसे लोगों के विषय में बताया गया है जो ऋण लेकर लौटाना नहीं चाहते। ऋण यानी कि कर्जा, जो भी लोन वगैरह किसी के पास से लेना है, लेते हैं, दोस्त के पास या किसी के पास से लेते हैं, तो उसका व्यवहार लेते समय कैसा होता है और उसको लौटाते समय किस प्रकार का होता है, उन्होंने तीसरे स्टांजा में या तीसरी जो कुंडली है उसमें उन्होंने बताया है। चौथी कुंडली में बताया है जो ऋण लेकर लौटाना नहीं, और चौथी कुंडली में बताया गया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उस पर अच्छी तरह विचार न किया जाए तो उसके क्या परिणाम होते हैं। कोई भी हम कोई भी कभी ये करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कार्य यानी कि काम करते समय अगर उसको बिना सोचे हम काम करेंगे तो उसके जो परिणाम होते हैं उसके बारे में क्या होता है कि कभी कभी बिना सोचे किए काम अच्छे नहीं होते हैं। उसके हो जाने के बाद, काम पूरा होने के बाद या फिर डिसीजन लेने के बाद हमको उसके परिणाम को भुगतना पड़ता है। तो बिना सोचे अगर काम करते हैं तो इस परिणाम को किस प्रकार बिना सोचे किए काम किस प्रकार का होता है, उसके बारे में, उसके परिणाम क्या होते हैं, वो चौथी कुंडली में बताया गया है। पांचवी कुंडली में उन्होंने बताया है कि पुरानी बातों को भुलाने का संदेश दिया है। जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में आगे सोचना नहीं है। बीत गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, आगे क्या करना है उसके बारे में पांचवी कुंडली में बताया गया है। और अंतिम कुंडली जो कि छठवीं है, अंतिम कुंडली में उन्होंने ईश्वर को स्मरण तथा परमार्थ पर बल दिया गया है। हम अभी 6 कुंडलियों में से एक एक कुंडली देखते हैं, ठीक है। पहली कुंडली है, देखो, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। देहु के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराज, सुनो और ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। हम अभी एक दो दो स्टांजा देखेंगे। गुण के गाहक सहस नर, गुण यानी कि गुण, कैरेक्टर, गाहक यानी कि ग्राहक, कस्टमर, सहस यानी कि सहस्त्र, हजारों, थाउजेंड्स, लहे यानी कि पाए, कोई मतलब कोई भी, कागा यानी कि कौवा, सुने यानी कि सुनते हैं। तो इस कविता इस कुंडली में, पहली कुंडली में कवि कहते हैं कि हजारों लोग गुणी व्यक्ति को ही पसंद करते हैं। सहस यानी कि 1000, हजारों, जो हजारों लोग होते हैं जो अच्छे गुणों वालों को ही, जिसके अंदर, जिसके पास अच्छे गुण हो, उसी को ही स्वीकार करते हैं। और बिना गुणे को कोई किसी को पसंद नहीं करता। बिन गुण लहे न कोई, गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। जिस प्रकार कोयल की बोली को सभी सुनते हैं, पर कोयल और कौवा दोनों की आवाज सुनते हैं लोग, बराबर। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई, लेकिन पसंद वो कोयल की ही करते हैं, ठीक है। तो इस दो संदर्भ में ये बताया कि जो लोगों के पास अच्छे गुण होते हैं उनको ही लोग पसंद करते हैं, और जिसके पास अच्छे गुण नहीं हैं उसको कोई भी पसंद नहीं करता। जैसे लोग कौवा और कोयल को, कौवे को और कोयल को आवाज, उनको दोनों की आवाज सुनते हैं, लेकिन पसंद कोयल को ही करते हैं, क्योंकि उसकी जो आवाज होती है, उसकी जो आवाज होता है वो बहुत ही सुरीला और अच्छा होता है। और
शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। सभी लोग कोयल के पसंद करते हैं, उसका आवाज सुनते हैं। आवाज दोनों का ही सुनते हैं, लेकिन किसको पसंद करते हैं तो कोयल को ही पसंद करते हैं, क्योंकि उसका आवाज बहुत ही अच्छा होता है। सबे मतलब सबको, सुहावन यानी कि अच्छी लगती है। कोकिला सबे सुहावन। दोहु दोहु दोनों यानी कि दोनों। भय मतलब हुए। अपावन मतलब अपवित्र। हम्म? तो शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दोहू के एक रंग, काग सब भय पावन। तो कवि गिरिधर कहते हैं कि कोयल और कोकिला दोनों का रंग जो होता है एक होता है, उसकी आवाज भी होती है, लेकिन किसको, एक को उसका आवाज सब लोग सुनते हैं, लेकिन एक को ही पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि कोकिला का आवाज जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, मीठा होता है। और वहीं कोकिला को पवित्र मानते हैं, अच्छा मानते हैं, सुहावन मानते हैं, लेकिन का कौवे को अपवित्र मानते हैं। कौवे और कोयल दोनों का रंग एक जैसा होता है, परंतु कौवे को सब अपवित्र मानते हैं। कह गिरिधर कविराय, सुनो और ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर काहक गुण के। सुनो यानी कि सुनिए। तो कवि कहते हैं कि लोगों कहते हैं कि मन की बात सुनो, गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता, हजारों लोग गुणी व्यक्ति को ही पसंद करते हैं। जैसे कवि गिरिधर ने बोला है कि शुरू में कि हजारों जो लोग होते हैं वो गुणी व्यक्ति को ही पसंद करते हैं, जिसके पास अच्छे गुण हैं, अच्छे कैरेक्टर हैं, वो अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा बात करता है, बोलता है, उसको ही लोग पसंद करते हैं। जिसके पास अच्छे गुण नहीं है, वो लोग को या फिर इनके पास अच्छे गुण नहीं, उसको कोई भी पसंद नहीं करता। हजारों जो लोग होते हैं, सहस सहस नर गुण, गाहक गुण के, जिसके पास अच्छे गुण है, वही लोग लोगों को पसंद आते हैं, उन्हीं को ही लोग पसंद करते हैं। और गुणों को, बिना गुण वाले, जिसके पास अच्छा गुण नहीं है, उसको कोई भी पसंद नहीं करता। तो प्रथम कुंडली में उन्होंने बताया है कि मतलब मानव मनुष्य के गुणों को ही, या फिर गुणों का कितना महत्व है अपने जीवन में, इसके बारे में उन्होंने, कवि गिरिधर ने बताया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टैंडर्ड देखो। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में, तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत का यही है लेखा। करत बेरग जी, मित्र कोई बिरला देखा। अभी दूसरी जो कुंडली है, उसमें कवि गिरिधर ने बताया, लोगों की स्वार्थपरता का वर्णन किया है। तो देखा सब संसार में मतलब क्या व्यवहार, मतलब यानी कि स्वार्थ लगी, यानी कि तब, गांठ यानी कि जेब, ताको उसका, यार मित्र, यार मित्र दोस्त, फ्रेंड। तो कवि कहते हैं कि इस पूरे संसार को देख लिया है, सभी का व्यवहार कैसा है, स्वार्थ से भरा है। जब तक किसी के पास पैसा है, तभी सब उससे मित्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं। जब लगी पैसा गांठ में, तब लगी ताको यार। जब किसी के पास पैसा होता है, तो उसके बहुत सारे मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। वो उसको कभी एक मिनट के लिए भी उसके पास से कभी हटते नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा है। मतलब के लिए, मतलब क्या व्यवहार होता है इस संसार को देखा उनके, क्या है, मतलब का व्यवहार होता है, स्वार्थ का व्यवहार होता है इस पूरे संसार में। जब तक आपके पास पैसा है, आपके पास आपके अच्छे दिन हैं, तो
आपके मित्र आपके साथ हमेशा साथ में रहेंगे। तो देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। इस पूरे संसार को देखा है कि सभी का व्यवहार कैसा है, स्वार्थ से भरा हुआ है। जब तब आपके पास पैसा है तब उसके पास उसके उससे लोग मित्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। और इस दो लाइन में उन्होंने बताया है कि आपके साथ अगर पैसा है, जो यार है आपके साथ 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 में रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपके पास कोई भी कुछ पैसा नहीं है तो आपके जो दोस्त हैं वो आपके पास रहते भी नहीं, आपको मुंह भी नहीं दिखाते। पैसा पास होने पर सभी मित्र हर समय साथ रहते हैं, यार संग ही संग डोले, साथ में ही रहते हैं, साथ साथ घूमते हैं। जब धन समाप्त हो जाता है तो वही मित्र मुख से भी नहीं बोलते। पैसा रहा न पास, जब आपके पास पैसा है तो सब मित्र आपके पास मित्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, आपके साथ साथ रहते हैं, आपके साथ साथ घूमते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास का धन समाप्त हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, तभी वही मित्र आपको मुंह बोलते भी नहीं और आप उनका चेहरा भी मुख भी नहीं दिखाते। डोले यानी कि घूमना। कह गिरिधर कविराय जगत का यही है लेखा, करत बेगर जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। बेगर जी मतलब स्वार्थ रहित, लेखा यानी कि व्यवहार। तो कवि कहते हैं कि जब तक आपके पास पैसा है तो आपके मित्र आपके यार आपके साथ साथ ही घूमते हैं, आपके साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास से पैसा खत्म होता है तभी आपके दोस्त जो होते हैं आपके पास आते भी नहीं, मुंह भी नहीं दिखाते। तभी कवि गिरिधर कहते हैं कि इस संसार का यही तरीका है, लेखा यानी कि व्यवहार। इस दुनिया का, इस संसार का यही व्यवहार है, यही तरीका है। ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं। मित्र कोई बिरला देखा, करत बेगर जी प्रीति, प्रीति यानी कि प्रेम। तो ऐसे कम लोग होते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा कम लोग जो आपके पास स्वार्थ रहित मतलब बिना स्वार्थ के आपको प्रेम करेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो इसी प्रकार कवि गिरिधर कहते हैं दूसरी कुंडली में कि लोगों की स्वार्थपरता का उन्होंने वर्णन किया है। वह कहते हैं कि जब तक आपके पास पैसा है तब आपके पास या फिर आपके साथ लोग मित्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे, आपके मित्र जो है वो साथ साथ घूमेंगे, साथ साथ रहेंगे। लेकिन जैसे आपके पास से संपत्ति समाप्त हो जाती है, पैसा खत्म हो जाता है, वही मित्र आपको मुंह भी नहीं दिखाते, आपको आप आपसे बातें भी नहीं करते। तभी कभी कहते हैं कि ये तो संसार का तरीका है। ऐसे बहुत कम मित्र जो होते हैं जो स्वार्थ रहित आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आपके आप पर प्रीति करते हैं। तीसरी कुंडली में उन्होंने ये बताया है कि ऐसे लोगों के विषय में बताया गया है कि जो ऋण लेकर लौटाना नहीं चाहते। ऋण यानी कि कर्जा, आपके पास से पैसा वगैरह कुछ वो लेते हैं लेकिन वो लौटाना नहीं चाहते। झूठा मीठे वचन कहीं ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए, लेके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कह गिरिधर कविराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तोरो कागज झूठा। तो तीसरी कुंडली में उन्होंने बताया है कि झूठे लोग जो लोग होते हैं वो मीठी मीठी बातें कहकर आपके पास से पैसा ला जाते हैं। पैसा लेते समय वो बहुत आनंद आता है उनको, पर ऋण चुकाते समय उनकी नियत नहीं होती। पैसा लौटाने का जब समय आता है तो वो विभिन्न बातें बनाते हैं, विभिन्न कारण बनाते हैं, बताते हैं। उधार लेनों का व्यवहार यही रहता है।
पैसा वापस मांगते समय वो मारने के लिए दौड़ते हैं कभी कभी। तो कवि गिरिधर कहते हैं कि ऋण लेने वाले के मित्र मन में रूठे रहते हैं, और जब बहुत दिन हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके जो कागज थे, ऋण देने वाले जो कागज थे वही झूठे हैं। ऐसा वो इस तीसरी कुंडली में कवि गिरिधर बोलते हैं। दो दो लाइन देते हैं। झूठा मीठे वचन कहीं ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए। कही यानी कि कहकर, तिथि यानी कि व्यवहार। तो जो झूठे व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, मीठी मीठी बातें, मीठे वचन कहीं, मीठी मीठी बातें करके उधार ले जाते हैं, और पैसा लेते समय उन्हें क्या होता है, बहुत ही आनंद होता है, बहुत अच्छा लगता है। परंतु जब वो लौटाने की बारी आती है, लेके दियो न जाए उच्च नीच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति बात मारते मांगते मारत दौड़े। अभी क्या होता है कि जो झूठे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको जब वो पैसा लेते हैं, उधार लेते हैं, तब उनको बहुत ही अच्छा लगता है, और जैसे ही वो लौटाने की बारी आती है, ऋण वापस करने की बारी आते हैं, तो क्या करते हैं, वो बहुत ही अलग अलग कारण बताते हैं, तो विभिन्न बातें बताते हैं। उधार लेने का वेलों का व्यवहार यही होता है। कभी कभी तो क्या करते हैं कि उधार की रीति मांगते मारन धावे, वो मारने के लिए भी दौड़ते हैं। पैसा वापस मांगते समय वो क्या करते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। तो यही जो लोग झूठा बताकर या फिर झूठ बोलकर, झूठी मीठी, झूठे व्यक्ति जो क्या कहते हैं, मीठी मीठी बातें करके ऋण तो लेके जाते हैं, पर उसको लौटाने या उसको वापस करने की जब बारी आती है, तो वो इस प्रकार के व्यवहार करते हैं। वो विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं, और कभी कभी तो क्या करते हैं, वो मारने के लिए दौड़ते हैं। धावे यानी कि दौड़ते हैं। तभी कवि कहते हैं, कह गिरिधर कविराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। जानी यानी कि जानकर, रहे यानी रहता है, रूठा नाराज, दिन यानी दिना यानी कि दिन, तेरो यानी कि तेरा। और तब कवि गिरधर कहते हैं कि जिन लोग झूठी बातें करके, झूठे व्यक्ति जो होते हैं वो मीठी बातें करके पैसा ले जाते हैं, और जब लौटाने की बारी आते हैं तब विभिन्न कारण बताते हैं, उसके बाद वो मन में रुठ जाते हैं। उनको गुस्सा आता है कि हमने जो अगर पैसा लिया है तो वापस करेंगे, ये वापस क्यों मांग रहे हैं, या फिर क्यों लौटाने की बातें कर रहे हैं। और ये जब ज्यादा हो जाता है मांगने की, हम बार बार उनके पास से मांगते हैं, तो क्या हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं कि, और ऋण लौटाने के जब बहुत दिन हो जाते हैं तभी कहते हैं कि वो आपने जो कागज हमें दिया, या फिर जिस प्रकार आपने कागज के व्यवहार किया है वो सब झूठा है, ऐसा वो बोलते हैं। और कवि गिरधर कहते हैं कि ऋण लेने वाले मित्र मन में रूठ जाते हैं। जब आप उनके पास से बार बार वो ऋण चुकाने की बातें करेंगे तो क्या करते हैं, वो रूठ जाते हैं, और लास्ट में बोलते हैं कि जब बहुत दिन हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि तेरे ऋण वाले जो कागज है वो ही झूठे हैं, कहे तोरो तेरो कागज झूठा। तो इस प्रकार कवि गिरिधर ने तीसरी कुंडली में कहा है कि जो लोग ऋण लेते हैं उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है। तीसरी कुंडली में लोगों के विषय में बताया है। ऐसे लोगों के उन्होंने विषय में बताया है कि जो ऋण लेते हैं और जब लौटाने की बारी आती है तो किस प्रकार का वो व्यवहार करते हैं। कभी कभी तो मारने के लिए दौड़ते हैं, और लास्ट में जब ज्यादा दिन हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके ऋण लेने वाले जो कागज है वो झूठे हैं। तो ये थी अपनी तीसरी कुंडली। ठीक है, अभी चौथी कुंडली में देखो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम
बिगाड़े आपनो, जगत में होत हसाय। जगत में होत हसाय, चित्त में चैन न आवे। खान पान सन्मान, राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे। कटकट है जिय माही, कियो जो बिना विचारे। तीसरी चौथी कुंडली में कवि गिरिधर कहते हैं और उन्होंने बताया गया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उस पर अच्छी तरह विचार न किया जाए तो उसके क्या परिणाम होते हैं। जनरली ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसको सोच समझ कर विचार पूर्वक काम करते हैं, तो वो काम अच्छा होता है, अच्छा लगता भी है और अच्छा भी होता है। उसके बाद अगर आप बिना सोचे समझे कोई अगर काम करते हो तो कभी के उसके परिणाम जो होते हैं, उसके जो इफेक्ट होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, पर अच्छे नहीं होते हैं। तो कवि कहते हैं कि कोई भी काम अगर आपको करना है तो सोच समझ कर करना है। तो चौथी कुंडली में उन्होंने इसी के बारे में बताया है। जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह से उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करता तो उससे क्या हो जाता है कि काम बिगड़ जाने का पछतावा पड़ता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पाछे यानी कि बाद में, कि अगर कोई भी आप काम बिना सोचे समझे बिना विचारे अगर करते हैं तो क्या करते हैं, बाद में आपको उसका परिणाम के बारे में सोचकर पछताना पड़ता है। इसके लिए कवि कहते हैं कि कोई भी काम अगर जो व्यक्ति बिना सोचे काम करता है तो उसका काम बिगड़ जाने का पछतावा होता है। उसका काम बिगड़ता है तो लोग उसके संसार उस पर क्या करता है, हंसता है। काम बिगाड़े आपनो, जगत में होत हंसाए। बिना सोचे किया हुआ काम बाद में उसको पछताना भी पड़ता है और वो बिगड़ जाने पर संसार के लोग जो होते हैं उसके ऊपर हंसते हैं। जगत में होत हंसाए, चित्त में चैन न आवे। खान पान सन्मान, राग रंग मन ही न भावे। तो काम बिगड़ने के बाद लोग उसके ऊपर हंसते हैं तो उसके मन को शांति नहीं मिलती। चित्त यानी कि चैन, चैन यानी कि शांति। हम्म, तो मन को उसके शांति नहीं मिलती। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। इसके कारण काम बिगड़ जाने के बाद संसार में हंसी मजाक होने के बाद उसके मन को शांति नहीं मिलती और उसको खाना पीना, खान पान, नाच गाना, मान सम्मान कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके जब उसके मन को शांति ही नहीं तो ये चीज तो अच्छी नहीं लगती। जैसे कि खाना पीना, नाच गाना, मान सम्मान, ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसका काम जो है वो बिगड़ा हुआ था या फिर बिगड़ जाता है और उसके लिए वो उसके मन में शांति नहीं होती। तो ये सब चीजें, खान पान सम्मान, ये सब उसको अच्छा नहीं लगता। तभी कवि कहते हैं, कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे। खटकत है जिय माही, जियो जो कियो जो बिना विचारे। क्यों कहते हैं कि टारे यानी कि टालने से, तरत यानी कि टलता है, खटकत यानी कि पीड़ा देना, जिय यानी कि हृदय, माही यानी कि मैं, कियो यानी किया। ठीक है। तो कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है। दुख कछु टरत न टारे। ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जिसका काम बिगड़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने, उस व्यक्ति ने जो काम किया है वो बिना सोचे समझे किया है और उसको बाद में पछतावा हो रहा है और काम बिगड़ जाने पर उसको लोग जो होते हैं उसके ऊपर हंसते हैं और हंसने के बाद लोग हंसते हैं इसके लिए उसके मन को शांति नहीं मिलती। उसको खाना पीना सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो वो दुखी हो जाता है और उसके मन में हर समय क्या रहता है, दुख बना रहता है। और वही दुख किसी भी तरह दूर नहीं होता। कुछ
दुख कछु टरत न टारे, कभी भी टलता नहीं है, दुख दूर नहीं हो जाता। बिना विचार किए काम करने का दुख हर समय दिल में खटकता रहता है। खटकत है जिय माही, जी यानी कि हृदय, माँ यानी कि मैं, कियो जो बिना विचारे, क्योंकि बिना विचार किए काम करने का दुख हर समय दिल में ही खटकता रहता है। तो इसी प्रकार कवि गिरिधर चौथी कुंडली में कहते हैं कि किसी भी काम को अगर बिना सोचे समझे किए तो उसके परिणाम के बारे में, उसका परिणाम जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। और किसी भी कार्य करने से पहले यदि उस पर अच्छी तरह से विचार न किया जाए तो उसके परिणाम होते हैं, बाद में उसको पछताना पड़ता है। और पछताने के बाद क्या होता है कि आपका काम बिगड़ जाता है। काम बिगड़ने पर लोग आपके ऊपर, संसार आपके ऊपर हंसता है। और इसके लिए ये जो हंसने के बाद मन में कभी कोई शांति नहीं मिलती, कुछ अच्छा नहीं लगता, और दुख जो होता है वो हमेशा मन में ही रहता है। मन के पास या फिर दुख मन में रहता है, वो कभी भी दूर नहीं, हर समय उनके मन में दुख बना रहता है और वो कभी भी दूर नहीं होता है। इसके लिए और बिना सोचे किया हुआ काम वो हमेशा हृदय में, दिल में हमें उनके खटकता रहता है। तो ये थी चौथी कुंडली। अभी पांचवी कुंडली में देखो। पांचवी कुंडली में कवि गिरिधर ने बताया है कि पुरानी बातों को भूलने का संदेश उन्होंने किया है, दिया है। कि जो हो गया सो हो गया, जो समय बीत गया वो समय वापस आने वाला नहीं है। इसके लिए जो बीत गया उसको भूल जाना है और आगे अच्छा क्या आने वाला है, अच्छा जो आने वाला है उसके बारे में सोचना है। बीती ताहे बिसारी दे, बीती मतलब जो बीत गया, ताहे मतलब उसे, बिसारे यानी कि भूल जाने। आगे की सुधि लेई, सुधि यानी कि सोच, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित्त देही, देही मतलब लो, बनी यानी कि सफल होना, आवे यानी कि आता, सहज सरल, ताही यानी कि उससे, चित्त यानी कि हृदय, ते यानी कि लगाव। ताही में चित्त देही, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोय, चित्त में खता न पावे। दुर्जन यानी कि दुष्ट, खता यानी परेशानी। कह गिरिधर कबीरा यह करो मन प्रतीति, प्रतीति यानी कि विश्वास। आगे की सुधि लेई, समझू बीती सो पीती, बीत गई सो बीत गई, उसको भूल जाना ही अच्छा है। तो कवि पांचवी जो कुंडली है उसमें कहते हैं कि हे मनुष्य, जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे आने वाले समय के बारे में सोचो। कवि गिरिधर कहते हैं कि अभी सो बीत गया, उसके बारे में सोचना नहीं है, उसको भूल जाना है। उसके बारे में सोचने से कुछ फायदा नहीं होगा। सो बीत गया उसके बारे में सोचना है, उसको भूल जाओ। जो काम आसानी से हो सकता है उसी में ध्यान लगाओ। आगे सुधी ले, जो बनी आवे सहज में, सहज मतलब जो बनी आवे सहज में मतलब जो काम अच्छा है, सहज हो रहा है, उसके बारे में सोचो। आगे सो बीत गया, उसके बारे में सोचना नहीं है, भूल जाना है, और आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना है। जो काम आसानी से हो सकता है उसे ध्यान लगाओ, जो बने आवे सहज में, जो सहज हो सकता है, आसानी से हो सकता है, उसके बारे में सोचो। ऐसा करने पर दुष्ट लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलेगा और तुम्हारे मन में असंतोष नहीं रहेगा। ताही में चित देई, ताही में चित दे, बात जोई बनी आवे, दुर्जन न कोई, हंसे न कोई, चित्त में खता न पावे। क्या होता है, ऐसा करने पर दुष्ट जो लोग होते हैं उनको हंसने का मौका नहीं मिलता और तुम्हारे मन में असंतोष भी नहीं रहेगा।
चित्त में खता न पावे। तब खता यानी कि परेशानी, दुर्जन यानी कि दुष्ट जो लोग होते हैं, बुरे लोग जो होते हैं, वो क्या होता है, कोई भी काम बिगड़ जाने पर या फिर अच्छा अगर काम नहीं होता है तो वो तो क्या करते हैं, लोग हंसते रहते हैं। तो कभी कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाना है। आगे क्या करना है, जो सहज होता है, सिंपल सरल होता है, उसके ही करना है और उसको ही अपना ध्यान लगाना है। ऐसा करने पर क्या होता है कि जो दुष्ट लोग होते हैं, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। ऐसा करने पर दुष्ट लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलेगा और तुम्हारे मन में असंतोष भी नहीं रहेगा, हमारे मन को शांति मिलेगी, आपको आपके मन को अच्छा लगेगा। तभी कवि गिरिधर कहते हैं, कह गिरिधर कविरा यह करु मन प्रतीति, आगे की सुधि लई, समझो बीती सो बीती। और कवि गिरिधर कहते हैं कि वही करो जिस पर मन को विश्वास हो, प्रतीति यानी कि विश्वास, यह करो मन प्रतीति, यही करो जो करो जिसके आप पर आपको जिस पर आपका पूरा भरोसा है, विश्वास है। बीती बातों को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में सोचना है। आगे की सुधि ले, समझो बीती सो बीती। कवि कहते हैं, कवि गिरिधर कहते हैं कि ऐसा काम करो जिस पर आपके मन को पूरा विश्वास है। बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। तो ये था अपना पांचवा स्टांजा। मैं भी लास्ट की जो कुंडली है, लास्ट का जो स्टांजा है, उसमें कवि गिरिधर कहते हैं अंतिम कुंडली में वो ईश्वर के स्मरण तथा परमार्थ पर बल दिया गया है। ठीक है। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलचिए, यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शिष्य आगे कर दीजिए। कह गिरिधर कविराय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखियो अपनो पानी। कवि गिरिधर कहते हैं अंतिम कुंडली में कि यदि नाव में पानी बढ़ जाता है, पानी बाढ़ो नाव में, तो हम क्या करते हैं, दोनों हाथों से उसको बाहर फेंकते हैं। उसी तरह, ठीक उसी प्रकार यदि आपके घर में धन बढ़ जाता हो, बढ़ रहा हो, तो उसको मुक्त भाव से क्या करना है, समाज सेवा में लगा देना चाहिए। घर में बाढ़ो दाव, जिस प्रकार नाव में पानी भरता है, तभी क्या करते हैं, हम दोनों हाथों से उसको फेंक देते हैं बाहर। वैसे ही घर में अगर आपके दाम बढ़ रहा हो, संपत्ति ज्यादा बढ़ रही हो, धन बढ़ रहा हो, तो क्या करना है, उसको मुक्त भाव से, मुक्त हस्त से वो समाज में लगा देना चाहिए। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। तो यही समझदारी है कि यदि आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। प्रसाद के काज शीश आगे कर दीजिए। तभी कवि कहते हैं कि बड़े लोगों का कहना है कि हमें अपना आचरण उचित रखना चाहिए। कह गिरिधर कविराय बड़े की बड़े की आही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखियो अपनो पानी। तभी कवि गिरिधर कहते हैं कि बड़े लोगों का कहना है कि अपना आचरण, अपना बिहेवियर उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। चलिए चाल सुचाल, रखियो अपनो पानी। तो लास्ट की कुंडली में उन्होंने यही बताया है कि जो आपके पास है और बहुत ज्यादा है, बढ़ रहा है, तो उसको क्या करना है, दूसरों के लिए या फिर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए, दूसरों को देना चाहिए, अच्छे काम की समाज सेवा में लगा देना चाहिए। यही समझदारी है। और
यही यदि आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व न्यौछावर निछावर कर देना चाहिए। जैसे कवि कहते हैं कि जब नाव में पानी बढ़ जाता है तो क्या करते हैं हम, दोनों हाथों से उसको बाहर फेंका जाता है या फिर फेंक देते हैं। वैसे ही आपके घर, यदि आपके घर में धन बढ़ रहा हो तो उसको मुक्त भाव से समाज सेवा में लगा देना चाहिए। यही समझदारी है। तो इसी प्रकार हमने यह कह कविराय जो कि कवि गिरिधर जी ने लिखी है, इसमें 6 कुंडलियां हैं। हर एक कुंडली के बारे में अपने हमने देखा है। कवि गिरिधर कुंडलियों के व्यवहार में व्यवहार के दर्शन होते हैं। यहाँ गिरिधर जी की 6 कुंडलियां दी गई है। प्रथम कुंडली में उन्होंने गुणों का महत्व दर्शाया है। दूसरी कुंडली में उन्होंने लोगों की स्वार्थ परायणता का वर्णन किया है। तीसरी कुंडली में ऐसे लोगों के विषय में बताया है जो ऋण लेकर लौटाना नहीं चाहते। वहीं चौथी कुंडली में बताया है किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उस पर अच्छी तरह विचार न किया जाए तो उसके क्या परिणाम होते हैं। पांचवी कुंडली में उन्होंने बताया कि पुरानी बातों को भुलाने का संदेश दिया है। और अंतरिम कुंडली में उन्होंने कहा कि ईश्वर के स्मरण में तथा परमार्थ पर बल दिया गया है। इसी प्रकार हम ये कविता कवि राय जो कि कवि गिरिधर जी ने लिखी है। ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन से देखो, सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। कौवा और कोकिल का या फिर कोकिला का समानता तथा अंतर, उसमें सिमिलरिटी क्या है और उसमें डिफरेंस क्या है। तो अभी देखो, उसमें समानता क्या है कि दोनों का रंग जो होता है वो काला रंग होता है। कौवे का भी काला रंग होता है और कोकिल का भी काला रंग होता है। अंतर देखो, अंतर यानी कि डिफरेंस क्या है। कौवे का जो स्वर होता है, आवाज जो होता है वो कर्कश होता है, उसका आवाज अच्छा नहीं होता है, तो कर्कश स्वर ऐसा अंतर में लिखना है। उसके बाद कोकिला का जो आवाज है वो मधुर होता है, तो मधुर स्वर ऐसा लिखना है। और कवि की दृष्टि से उन्होंने बताया है कि कवि की दृष्टि से ये लोग मतलब ये दोनों कैसे हैं, कोकिल और कवि, कौवा कैसा है। कौवा जो होता है वो अपवित्र माना जाता है और कोकिल जो होती है वो सुहावनी मानी जाती है। तो ये था पहला क्वेश्चन कि कोकिला और कोकिल, कौवा और कोकिल के समानता और अंतर। दूसरा है देखो, कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा। मित्र की, कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा मतलब मित्र कैसा होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो मित्र जो होता है वो स्वार्थ रहित प्रेम करता है। मित्र जो होता है वो क्या, स्वार्थ रहित, बिना स्वार्थ के वो प्रेम करता है, प्रीति करता है। साथ देने वाला, हमेशा आपके साथ खड़ा होने वाला सुख दुख में। धन के कोई मतलब नहीं, धन से कोई उसका मतलब नहीं रहेगा, मतलब धन जब तक है आपके पास, मित्रता पूर्वक वैसा नहीं होता है। तो किसी भी परिस्थिति में आपको वो साथ देने वाला होना चाहिए, मतलब ही नहीं होना चाहिए, स्वार्थ ही नहीं होना चाहिए। धोखा न देने वाला, कभी भी विश्वासघात या फिर धोखा न देने वाला ऐसा मित्र होना चाहिए। तो कवि का दृष्टि से मित्र इस प्रकार होना चाहिए जो कि स्वार्थ पर रहित प्रेम करता हो, साथ देने वाला हो, हमेशा धन के कोई मतलब नहीं उसे, धन से कोई उसका मतलब नहीं होना चाहिए, और धोखा न देने वाला, इस प्रकार मित्र होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है देखो, आकृति में बिना सोचे काम करने के परिणाम। कोई भी काम अगर बिना सोचे कि उसके, तो उसका परिणाम क्या रहेगा, जो कि हमने चौथी कुंडली में देखा है, ठीक है। तो बिना सोचे काम करने के परिणाम क्या होते हैं देखो। पहला परिणाम क्या होगा, वो काम बिगड़ जाता है। बिना सोचे काम किया हुआ क्या होता है, काम बिगड़ जाता है। उसके बाद जग में हंसी होती है, जगत में होत हंसाए। किसी भी काम में मन नहीं लगता। तीसरा जो है वो, अगर आपका काम बिगड़ गया हो तो किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता, हमेशा वो दुख आपके
मन को खटकता रहता है। और उसके बाद क्या होता है, बिना सोचे किया काम हो उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसको पछताना पड़ता है। तो यही 4 हैं जो बिना सोचे किए हुए काम के परिणाम होते हैं कि काम बिगड़ जाता है पहला वाला, दूसरा वाला वो जग में हंसी हो जाती है, तीसरा वाला किसी भी काम में मन नहीं लगता, और लास्ट वाला क्या करता है, पछताना पड़ता है। इसके बाद देखो, कविता में प्रयुक्त तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का चयन करके उसका वर्गीकरण कीजिए तथा 5 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो अभी दुर्जन, जो ये तत्सम शब्द है दुर्जन, दुर्जन जो को कितना भी समझाया जाए वह अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता, तो ये तत्सम शब्द है दुर्जन। दूसरा है चित्त, किसी भी कार्य में सफलता के लिए चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। ये थे 2 तत्सम शब्द, दुर्जन और चित्त। तद्भव, इस संसार में बिना गुण कोई किसी को महत्व नहीं देता, जो कि शुरू के स्टांजा में दिए, शुरू के कुंडली में दिए है, बिन गुण। तो इस संसार में बिना गुण कोई किसी को महत्व नहीं देता है, तद्भव शब्द है। ऐसा मनुष्य बिरला ही होता है जो परोपकार के लिए अपना जीव न्यौछावर करता है। लास्ट में दिया हुआ है, जो ऐसा बिरला ही होता है जो परोपकार के लिए अपना जीवन न्यौछावर करता है। अभी देशज, देशी शब्द जो धावे, तू मोही को मारन धावे, दाहुनी बहु कबहु न खींचे। दूसरा शब्द है पछताए, अब पछताए तो क्या, अब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए तो क्या, अब जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये थे तद्भव, तत्सम, तद्भव और देशज शब्द। अभी तीसरा क्वेश्चन है, देखो कवि के मतानुसार मनुष्य की विचारधारा निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कवि के अनुसार मनुष्य की विचारधारा, मनुष्य की सोच किस तरह होनी चाहिए, फिर किस प्रकार होती है। ऋण लेते समय, जब वो कर्जा लेते हैं पर ऋण लेते समय किस प्रकार मीठे वचन बोलना, झूठ बोलना, क्या करते हैं लेते समय, क्या करते हैं मीठी मीठी बातें करते हैं। तो ऋण लेते समय वो क्या करते हैं, मीठे बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। तो कवि के मत के अनुसार मनुष्य की विचारधारा कैसी होती है, ऋण लेते समय मीठे वचन बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। उसके बाद लास्ट में ऋण लौटाते समय, वहीं ऋण लौटाते समय किस प्रकार के विचार मनुष्य किस प्रकार का होता है, तो मारने दौड़ता है, मारने दौड़ना, और कागजों को झूठा बताना, जो कागज है वो झूठे हैं ऐसे बताते हैं। इस प्रकार कवि कहते हैं कि ऋण लेने वालों जो मनुष्य होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, लेते समय वो मीठे बोलते हैं, मतलब मीठे वचन बोलना और झूठ बोलना। उसके बाद ऋण लौटाते समय क्या करते हैं, मारने दौड़ते हैं और कागज को झूठा बताते हैं। मारने दौड़ना और कागज को झूठा बताना। इसी प्रकार हमने इस कविता का वापस एक बार रिवीजन लिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू। हेलो। यस सर। ओके।